देखते हैं आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें ये कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को पनिशेबल माना गया है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको ये प्रोविज़न है। जैसे बहुत कम ही फंडामेंटल राइट हैं जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप कर सकते हैं, उनमें से एक ये है अनटचेबिलिटी का प्रोविज़न। और 1976 में अमेंडमेंट किया गया था। सबसे पहले तो 1955 का एक्ट था, जिसका एक्ट का ये नाम था द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसको 1976 में अमेंडमेंट किया गया और इसको नया नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। और ये अनटचेबिलिटी का वर्ड को हटा दिया गया, सिविल राइट कर दिया गया। तो इसको क्यों किया गया? क्योंकि इसको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए, ज़्यादा पनिशेबल बनाने के लिए इस तरीके का अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद जो है अनटचेबिलिटी लेकिन कहीं भी डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया गया है, तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही जो एक्ट बना है उसमें अनटचेबिलिटी क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट जो है उसने एक डिफिनेशन दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया था। अब कोर्ट को ही अधिकार है इंटरप्रेट करने का। अगर संविधान में अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं है तो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। तो मैसूर हाई कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया था कि जो अनटचेबिलिटी है वो लिटरल मीनिंग उसका नहीं निकालना चाहिए, लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग उसका नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर सेंस में जो हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट में उसको देखना चाहिए, एक हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में कि कैसे ट्रेडिशनली ये होता रहा है अनटचेबिलिटी, उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। जिसमें है कि सोशल डिसेबिलिटीज़ इम्पोज कर दिया जाता है किसी पर्सन पे, कि सोशल डिसेबिलिटी कि आप सोसाइटी में यहाँ आप नहीं आ सकते हैं, यहाँ आना आपको मना है, यहाँ आप नहीं आ सकते हैं, इस टाइप का चीज़ सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज कर देना on some classes of people, it is called untouchability. By the reason of the classes of people, by the reason of their birth के आधार पर, सिर्फ जन्म यहाँ हुआ है इसलिए इसको ये डिसेबिलिटी इम्पोज कर देना। तो ये बोल रहा है तो ये बोल रहा है कि अगर इसमें अनटचेबिलिटी में ये कवर नहीं होता है कि अगर कुछ लोगों को आप अगर मंदिर में आने से मना कर दें, या फिर किसी रिलीजियस सर्विस से मना कर दें, या फिर एक्सक्लूड कर दें उसको, रिलीजियस प्लेस या सोशल बॉयकॉट कर दें, तो इसको अनटचेबिलिटी नहीं माना जाएगा। अगर जन्म के आधार पे किसी एक कास्ट को, पूरे कास्ट को अगर आप बॉयकॉट करते हैं सोसाइटी से, या कहीं आने से मना कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इसको अनटचेबिलिटी माना जाएगा। कुछ ग्रुप के लोगों पे कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 अगर ये ऑफेंस करने पे 500 रुपये का फ़ाइन था या फिर 6 महीने का जेल, ये दोनों सज़ा दिया हुआ था। और साथ में ये भी है कि किसी इंसान पे अगर ये अनटचेबिलिटी एक्ट लग जाता है, इसके आधार पर अगर कंप्लेन होता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है वो। और किस किस चीज़ को अब माना जाता है अनटचेबिलिटी, इसको देखेंगे। किसी इंसान को पब्लिक वर्शिप प्लेस कोई है, टेंपल, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी पब्लिक प्लेस है वर्शिप का, वहाँ अगर किसी को आने से आप मना कर रहे हैं तो ये अनटचेबिलिटी में आएगा। कोई अगर जस्टिफाई कर रहा है अनटचेबिलिटी को ट्रेडिशनल या किसी आधार पे, किसी रिलीजियस, फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड से, उसको भी
ऑफेंस माना जाएगा। तीसरा है किसी को शॉप, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट में इंटर करने से मना करना, इसको ही माना जाएगा। इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट के किसी इंसान को इंसल्ट करना, इसको भी अनटचेबिलिटी माना जाएगा। किसी इंसान को हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाया गया है उसमें अगर आने से मना कर रहे हैं तो इसको भी माना जाएगा अनटचेबिलिटी। फिर है अनटचेबिलिटी, कोई अगर प्रमोट कर रहा है अनटचेबिलिटी को, बोल रहा है भाषण, स्पीच लिख करके, इस तरीके से कोई अगर उसको बढ़ावा दे रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। और अगर किसी इंसान द्वारा कोई सर्विस या गुड एंड सर्विस अगर कोई इंसान आपको दे रहा है और आप उसको सिर्फ उसको रिफ्यूज़ कर दे रहा है कि नहीं कि मैं इसके दुकान सामान नहीं खरीदूंगा या इसको मैं बेचूंगा या नहीं सामान, कोई अगर आपके दुकान पे आया खरीदना तो इसको ही माना जाएगा गुड या सर्विस सेल करने से मना कर देना, ये भी अनटचेबिलिटी में आएगा। तो ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी का प्रोविज़न है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और बस इतना ही अनटचेबिलिटी का, बाकी आगे देखते हैं आर्टिकल 18 नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो सिंपली अपने लैंग्वेज में मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आपको सही लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, गुड बाय।